तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम अवतार द लास्ट एयरबेंडर के एपिसोड 2 के आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 3 का फुल डिटेल ब्रेकडाउन। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है फायर नेशन की राजधानी से, जहां कुछ बागी लोग फायर लॉर्ड ओजाई के शासन से तंग आकर उसे मारने की योजना बनाते हैं और इन सब में उनकी मदद करती है महल में काम करने वाली एक नौकरानी, जो उन्हें सीधा थ्रोन रूम तक ले जाती है, जहां पता चलता है कि ओजाई पहले से ही मौजूद है। और जैसे ही वो बागी लोग ओजाई की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चारों तरफ से सैनिकों के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। और इन सब घटनाओं को देखकर उन बागियों को यकीन होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और पता चलता है कि असल में वो नौकरानी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस अजूला खुद थी, जिसने अपने पिता को वफादारी और चालाकी साबित करने के लिए ये जाल खुद बुना था। ओजाई खुश होकर अजूला की तारीफ करता है और साथ ही में उन बागियों को खत्म कर देता है और बताता है कि जूको ने अवतार को ढूंढ निकाला है। इसी असुरक्षा को महसूस करते हुए अजूला कमांडर झाओ को खत लिखती है कि वो जूको पर चुपचाप नजर रखे और बदले में उसे मनचाही कीमत मिलेगी। उधर दूसरी तरफ कडारा अपनी दादी की स्क्रॉल से वाटर बेंडिंग सीख रही होती है, जिसमें एंग भी उसकी मदद करता है। इसके बाद तीनों नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें रास्ते में एक हवा में उड़ता हुआ इंसान दिखाई देता है। एंग के मन में उम्मीद जागती है कि शायद कोई और भी एयर बेंडर बचा हो। वो उनका पीछा करते हुए ओमासु शहर तक पहुंच जाते हैं, जो कि अर्थ किंगडम के आखिरी आजाद बचे बड़े शहरों में से एक है। वहां पर बाहर से आए हुए लोगों की एंट्री बैन है, इसलिए वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है जेट नाम के लड़के से। वो उन तीनों का भेष बदलकर अंदर तक पहुंचा देता है। अंदर पहुंचकर एंग उस एयर बेंडर का पीछा करता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक छोटा बच्चा है जो कि चल नहीं सकता। इस वजह से उसके पिता ने एक मैकेनिकल ग्लाइडर बनाया है, जिसकी वजह से वो उड़ता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और टियो के पिता वहां आ जाते हैं और उन सबको अपने घर ले जाते हैं। एंग वहां पहुंचकर पूछता है कि आखिर इन धमाकों के पीछे की वजह क्या है, और साथ में ही बताता है कि मैं एक अवतार हूँ, मैं शायद इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। टियो ये सब जानकर बहुत खुश होता है और बताता है कि इन सब धमाकों के पीछे की वजह फायर नेशन है, क्योंकि उनके जासूस यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं और वही धमाके करवाते रहते हैं। और साथ ही में टियो उन सब का अड्डा भी बता देता है। अगले दिन एंग और टियो उन जासूसों का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ सोका साई का प्रोजेक्ट बनाने में मदद करता है। असल में साई एक मैकेनिस्ट है जो कि ओमासु शहर के लिए हथियार और मशीनें बनाने का काम करता है। वहाँ दूसरी तरफ कटारा वाटर हिप तकनीकी में महारत हासिल कर रही होती है। तभी वो देखती है कि साई किसी अजनबी व्यक्ति से बात कर रहा है। तभी जेट भी वहां आ जाता है और बताता है कि साई जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो फायर नेशन का जासूस है और साई उन सब के साथ मिला हुआ है। ये सब देखकर कटारा को यकीन हो जाता है और उसे लगता है कि असली गद्दार साई है और इन धमाकों के पीछे की वजह भी साई है। इसके बाद दोनों मिलकर उस जासूस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं और कुछ पल बाद उनके बीच में एक फाइट छिड़ जाती है, जिसमें जेट का साथ देने के लिए उसके फ्रीडम फाइटर्स भी वहां आ जाते हैं। और उनको हराने के बाद में जेट कटारा को अपने अड्डे पर ले जाता है और वहां जेट कटारा को अपनी माँ की अच्छी यादें याद करके बेंडिंग करने की सलाह देता है और ये तरकीब काम कर जाती है और कटारा वाटर हिप तकनीकी में अच्छा करने लगती है और कटारा जेट पर पूरी तरीके से भरोसा करने लगती है। वहां एंग और टियो एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां एंग और टियो को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो सीधे जेट की तरफ इशारा कर रहे थे और बताते हैं कि जेट ही असली गद्दार है। ये सब बातें एंग और टियो सोका को बताते हैं और ये सारे सबूत देखकर सोका को भी यकीन हो जाता है कि इन धमाकों के पीछे वाकई जेट का ही हाथ है। फिर तीनों मिलकर ये सब बातें कटारा को बताते हैं, लेकिन कटारा को जेट पर विश्वास है। इस वजह से कटारा इन तीनों पर विश्वास नहीं करती और वहां से गुस्से में जेट के पास चली जाती है। जेट के पास पहुंचकर कटारा को वाकई में पता चलता है कि असल में जेट ही गद्दार है और इन धमाकों के पीछे की वजह भी जेट ही है। और साथ साथ उसके षड्यंत्र के बारे में भी पता चल जाता है, जिसमें वो साई के ब्रीफ केस के साथ में अपना विस्फोटक सामग्री बदलने वाला है। उधर दूसरी तरफ साई और टियो ब्रीफ केस लेकर राजा बूमे से मिलने जा रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग का सामान है, लेकिन जेट अपनी योजना के अनुसार उस ब्रीफ केस को एक विस्फोटक सामग्री से बदलवा देता है, जिसमें वो लॉन्ग शॉट के द्वारा एक जलता हुआ तीर छोड़ेगा और धमाका हो जाएगा, जिसमें साई के साथ साथ राजा बूमे की भी मौत हो जाएगी। कटारा के लिए ये बातें दिल दहलाने वाली थी और तुरंत वो ये बात एंग और सोका को बताती है। फिर तीनों इस घटना को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक उसी वक्त जूको और अंकल आयरो भी वहां
वहां पहुंच जाते हैं। जूको एंग को देखकर तुरंत उस पर हमला कर देता है और उससे फाइट करने लगता है और एंग कटारा और सोका को साई और टियो के पीछे भेज देता है ताकि वो इस घटना को रोक सके। और ठीक उसी पल जब लॉन्ग शॉट अपना जलता तीर छोड़ता है, कटारा वहां पहुंच जाती है और अपनी नई सीखी वाटर हिप तकनीकी से उस तीर को हवा में बुझा देती है और राजा भूमि की जान बच जाती है। उधर गलियों में एंग और जूको के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और जूको जानबूझकर फायर बेंडिंग नहीं करता क्योंकि इससे उसका राज खुल सकता है। लेकिन जब एंग बताता है कि उसे पता है कि जूको 3 साल से उसका पीछा कर रहा है और उसी ने उसकी नोटबुक भी चुराई है, जूको का गुस्सा फूट पड़ता है और वो फायर बेंडिंग शुरू कर देता है। इससे ओमासु के सोल्जर्स को पता चल जाता है कि फायर नेशन के लोग शहर में घुस आए हैं और वो तलाश शुरू कर देते हैं। जूको की जान बचाने के लिए अंकल आयरो जानबूझकर खुद फायर बेंडिंग करके अपनी पहचान जाहिर कर देता है ताकि सैनिकों का शक उस पर चला जाए और जूको बच निकले। नतीजा ये होता है कि सैनिक आयरो को बंदी बना लेते हैं और साथ ही एंग को भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जबकि जूको मौका मिलते ही वहां से भाग निकलता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में एक ही झटके में कई बड़े राज खोल दिए। अजुला की खतरनाक चालाकी, साई का गद्दार निकलना, जेट का असली डरावना चेहरा और एंग जूको की पहली सीधी टक्कर। कहानी अब पहले से कई ज्यादा उलझती जा रही है और अगला एपिसोड बताएगा कि एंग, कटारा और सोका इन सब के बाद ओमासु में आगे क्या करते हैं और क्या उनके आखिरकार किंग भूमि से खुलकर मुलाकात हो पाती है। ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।